सूडान में लगातार 5वें दिन भी लड़ाई जारी। राजधानी खार्तूम बम धमाकों और भारी गोलाबारी से दहलती नजर आ रही है, जबकि सूडानी सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल मंगलवार शाम से 24 घंटे के संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए थे। हालांकि इसका पालन नहीं हो रहा है। सूडान में शनिवार से शुरू हुई लड़ाई में कम से कम 270 लोगों की मौत हो चुकी है। इस लड़ाई में 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चश्मदीदों ने बताया कि हिंसा के कारण अपने घरों में कई दिन से कैद सूडान के लोग राहत न मिलने से हताश हो रहे हैं और अब अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस आज अफ्रीका संघ, अरब लीग, अन्य संबंधित संगठनों के प्रमुखों के साथ सूडान की स्थिति पर करेंगे चर्चा। उन्होंने कहा, सूडान में लोग भोजन, ईंधन, अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति से वंचित और कई लोगों को तत्काल चिकित्सा देखभाल की जरूरत। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने कहा कि सूडान में स्थिति स्थानीय निवासियों और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए खतरनाक साबित हो रही है और जर्मन सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों और अन्य देशों के लोगों को सूडान से सुरक्षित निकालने में मदद करे। पश्चिमी अफ्रीकी देश चाद के सेना ने देश में प्रवेश करने वाले सूडान सैनिकों की एक टुकड़ी को रोक दिया और निरस्त्र कर दिया। रक्षा मंत्री दाऊद याया इब्राहिम ने कहा, सूडान में टकराव से शरणार्थी संकट पैदा हो गया, जिसमें सुरक्षा बनाए रखना मुश्किल। अमेरिका ने एक पैकेज में यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता में 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। सहायता में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स या हिमार्स, उन्नत मिसाइलें और एंटी टैंक माइंस के लिए अतिरिक्त गोला बारूद शामिल है। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन के लिए ये 36वां सुरक्षा पैकेज है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन को दिए जाने वाले सुरक्षा सहायता पैकेज में अमेरिका द्वारा मुहैया किए गए हिमर्स और गोला बारूद के साथ एंटी आर्मर सिस्टम, छोटे हथियार और यूक्रेन के सैनिकों को मजबूत करने के लिए जरूरी हथियार शामिल। हिमार्स एक मिसाइल लॉन्चर है जो एक के बाद एक कई मिसाइलों को दागने की क्षमता रखता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ यूक्रेन काला सागर अनाज निर्यात सौदे पर चर्चा करेंगे। ये मुलाकात समझौते के समाप्त होने के कुछ सप्ताह पहले हो रही है। रूस के राजदूत ने कहा कि निर्यात को लेकर रूस और संयुक्त राष्ट्र के साथ हुए समझौता ज्ञापन को लागू नहीं किया जा रहा है। यमन की राजधानी में देर रात वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 78 लोग मारे गए, दर्जनों अन्य घायल हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवा में गोलियां चलाई गईं। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। 2 आयोजकों को हिरासत में लिया गया है। मिगुएल डियाज कैनेल दूसरी बार क्यूबा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैनेल ने संसदीय वोट में दूसरी बार 5 साल का कार्यकाल हासिल किया है।